हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन स्ट्रेट लाइन समझाया था और कुछ क्वेश्चंस उसके लिए थे। आगे हम उसी के और एडिशनल क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी यू एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम 0 to टी। यानी यू इनिशियल स्पीड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ए, तो 0 से टी टाइम तक में इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल। आपको बताया गया है इन टाइम टी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज टी। सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो एक्स अपॉन टी, एक्स के ऊपर वैल्यू आपको दी हुई है, सो वी विल कम आउट टू बी यू प्लस हाफ ए टी, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम 0 to टी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के हमने फॉर्मूले आपको पिछले टाइम लिखवाए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले हम ले रहे हैं, अगर हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u। इट्स टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी वो u बाई जी होता है। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहां से आप निकालेंगे तो u बाई जी का टाइम उसे अपवर्ड जर्नी में लगेगा। डाउनवर्ड जर्नी में भी इतना ही टाइम लगता है u बाई जी, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन हो जाएगा 2u बाई जी। इस टाइम में बॉडी वापस ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। एंड द हाइट अटेंड बाय द बॉडी, यानी मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी, वो होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। एक और कंसेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी का, कि अगर हमने बॉडी को किसी टॉप से नीचे ड्रॉप किया, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h above इट्स ग्राउंड, टाइम टेकन बाय इट टू रीच टू द ग्राउंड, वो निकालने के लिए आपको इनिशियल स्पीड यहाँ पर जीरो लेनी होती है, तो टाइम निकलता है ग्राउंड तक पहुंचने का अंडर रूट 2h अपॉन जी। h हाइट हो गई और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड हो जाता है अंडर रूट 2gh, दैट इज इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब टू पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, यानी पहला पार्टिकल गिरा, फिर उसके बाद अगले में 1 सेकेंड लगा बाद में। हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल बिगिंस टू फॉल विद द टू पार्टिकल्स बी 10 मीटर अपार्ट। जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। लेट डिजायर टाइम टी फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, h1 हाइट होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू इक्वल 0, तो h1 इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर। सेकंड पार्टिकल 1 सेकंड बाद डाला गया, तो उसका टाइम होगा t माइनस 1 सेकंड, सो h2 इक्वल्स हाफ जी इंटू टी माइनस 1 होल स्क्वायर। अब h1 और h2 के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो h1 माइनस h2 इक्वल्स 10। जब आप h1 में से h2 को यहाँ माइनस करेंगे तो हाफ जी इंटू 2t माइनस 1 आएगा। एफ जी की वैल्यू 10 हो गई, तो सॉल्व करने के बाद t इक्वल्स 1.5 सेकंड एंड 3/2 यानी कि 1.5 सेकंड आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टू फॉल इक्वल हाइट्स h, दैट इज t1 रेशियो t2 रेशियो t3, वेयर t1 फर्स्ट h का टाइम है पहले हाइट का, t2 सेकंड हाइट का टाइम है और h3 थर्ड हाइट गिरने का टाइम है। तो पहले हाइट h के लिए u इसका 0 हुआ, h इक्वल्स हाफ जी t1 स्क्वायर, तो t1 इक्वल्स अंडर रूट 2gh, तो आपको पीछे ही बताया गया था। इसके बाद अगला h गिरने के लिए टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, और टोटल हाइट कितना गिरा 2h। अब तो यहां पर देखिए फॉर नेक्स्ट हाइट h टोटल हाइट हो गया 2h और टाइम हो गया t1 प्लस t2, सो 2h इक्वल्स हाफ जी t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। सो t1 प्लस t2 यहां से आप निकालेंगे अंडर रूट 2 इंटू 2h हो गया तो 4h आ गया, तो t1 प्लस t2 इक्वल्स अंडर रूट 4h अपॉन जी। t2 इक्वल्स, अब इसमें से अंडर रूट 2gh आप कॉमन कर लेंगे और t1 की वैल्यू पीछे आपने निकाली हुई, तो t2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2h अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 माइनस 1। इसी तरह से तीसरे हाइट h के लिए टोटल हाइट हो गया 3h और टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, तो सारा टाइम रख दिया और t1 प्लस t2 प्लस t3 आ गया अंडर रूट 6h अपॉन जी, और t1 प्लस t2 आपको यहाँ पे ऊपर निकला हुआ था, जब वहां से आप सॉल्व करेंगे तो t3 आएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 2। अब t1 t2 t3 का काफी आसानी से जब आप रेशियो लेंगे तो अंडर रूट 2h अपॉन जी का आपका कैंसिल होगा और रेशियो आएगा 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1 रेशियो रूट 3 माइनस रूट 2। एक अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट द सेम इंस्टेंट
बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉल ए को पहले बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया और दूसरे को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया ग्राउंड से। व्हेन द बॉल्स कोलाइड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिड द कॉलिजन अकर्स। यानी कि टोटल हाइट के कितने फ्रैक्शन पर कॉलिजन अकर हुआ अगर ए की इस वेलोसिटी बी के वेलोसिटी से डबल थी एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। तो देखिए इस फिगर को, ए पॉइंट से ए को ड्रॉप किया, यहाँ बी से बी को ड्रॉप किया। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कॉलिजन हो रहा है, एच टोटल हाइट है और एक्स फ्रैक्शन हमने लिया कि ब्लैट एक्स फ्रैक्शन पे अगर कॉलिजन हो रहा है तो ये हो गया एक्स प्लस एच। तो बी कितना चला ऊपर, एक्स प्लस एच, और ए आया 1 माइनस एक्स इंटू एच। लेट एच बी द टोटल हाइट और एक्स वाई डिजायर्ड फ्रैक्शन हमने लिया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी हमने यू लिया एंड द टाइम ऑफ कॉलिजन इज वेलोसिटी वी बी। तो सबसे पहले बॉल ए के लिए 1 माइनस एक्स इंटू एच। अब इसका तो यू जीरो था तो हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, तो टी इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एच अपॉन जी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं बॉल बी के लिए। अगर हम बॉल बी की बात करें तो बॉल बी के लिए एक्स एच इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स इंटू एच इक्वल्स यू अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स एच अपॉन जी माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एच। तो यू आ गया बॉल बी का अंडर रूट जी एच अपॉन 2 1 माइनस एक्स। अब वी ए इक्वल्स 2वी, तो वी ए स्क्वायर इक्वल्स 4वी बी स्क्वायर। और वी ए के लिए स्क्वायर के लिए आपको वर्टिकली डाउनवर्ड का फॉर्मूला लगाना है फॉल करने का। तो अंडर रूट 2 जी एच मैंने बताया था आपको फॉर्मूला वहां पर। तो वी ए के लिए तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा, तो 2g और इसकी हाइट कितनी गिरी थी 1 माइनस एक्स इंटू एच। और वी बी के लिए यू स्क्वायर माइनस 2gh का फॉर्मूला लगेगा, तो h की जगह यहाँ पे x इंटू एच लिया जाएगा जितनी हाइट के ऊपर गया है। अब इसको पूरा हमने सॉल्व किया, h और g आपके कैंसिल हो गए और सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इन माइनस 4x। यहाँ पे एलसीएम ले लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स दिस। सो x इक्वल्स 2/3, यानी कि टोटल हाइट के इतने फ्रैक्शन पर कॉलिजन अकर हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर फॉलिंग बेलिंग आउट, किसी मान लीजिए हेलीकॉप्टर से वो बाहर निकला, फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। उसके बाद उसने पैराशूट खोला है अपना। व्हेन पैराशूट ओपन्स इट्स एक्सल इट डिसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट रीचेज द ग्राउंड विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। यानी जब वहां से वो बाहर निकला 50 मीटर तक वो वर्टिकली फॉल किया विदाउट फ्रिक्शन। फिर पैराशूट जब ओपन हुआ तो उसको एक डिसेलरेशन मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी उसकी स्पीड अब घटने लगी। ग्राउंड पर जब वो पहुंचा तो उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। तो कितने हाइट से वो बाहर निकला था, यानी गिरना उसने शुरू किया था, नीचे आना शुरू किया था। द पैराशूटिस्ट बेल्स आउट एट पॉइंट ए। एट फर्स्ट ही फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gy। और यहां पर y इक्वल्स आपको 50 मीटर दिया हुआ है, तो इससे आपको u आपका 0 हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स आपको g की वैल्यू हमने 9.8 लिया है और y डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लिया जाएगा -50। तो v आया अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड। अब पॉइंट बी पर उसने, यहां देखिए, उसने पैराशूट खोल दिया और रिटार्डेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यहाँ पर एक्सेलेरेशन अपवर्ड हो गया और डिस्प्लेसमेंट उसका डाउनवर्ड है। तो अब v इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड और u आपका यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड का। पिछले वाले का जो v है वो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u बन जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2ay। ए की वैल्यू अपवर्ड है और y तो डाउनवर्ड है, तो इस तरह से हमने नेग माइनस में लिया है -h इंटू -50। अगर टोटल हाइट h थी तो 50 मीटर पहले गिर चुका था। और उसके बाद हमने इसको पूरा सॉल्व किया, तो 4h इक्वल्स 1171 और h यहाँ से आ गया 242.75 मीटर। आप कभी भी देखेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 243 मीटर भी लिख दिया जाता है। ये आपका लास्ट वीडियो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। अगले वीडियो में हम आपको काइनेमेटिक्स से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम आपको फिर पढ़ाएंगे मोशन इन अ प्लेन, जिसको हम मोशन इन 2 डायमेंशंस भी कहते हैं। थैंक यू।